सिविल लाइन क्षेत्र स्थित LIC बिल्डिंग में संचालित एक कथित कौशल विकास केंद्र का शुक्रवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आयोग के सदस्य ओमकार सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में नकली प्रमाण पत्र, शराब, बियर की बोतलें, नोट गिनने की मशीन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। यह फर्जी संस्थान राधा रमण इंस्टीट्यूट के नाम से संचालित हो रहा था, जहां ग्रामीण इलाकों के 10वीं पास बेरोजगार युवाओं को क्लिनिक खोलने और पैरामेडिकल कोर्स का झांसा देकर 32,000 से 45,000 रुपये तक की फीस वसूली जा रही थी। यहां 3 माह का प्रशिक्षण देकर नकली डॉक्टर तैयार किए जा रहे थे, जो बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की प्रैक्टिस करते थे। निरीक्षण के दौरान कई बालिकाएं भी संस्थान में मौजूद थीं। आयोग के सदस्य ओमकार सिंह ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि जिस संस्थान में छात्राएं आती हैं, वहां शराब की बोतलों का पाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। साथ ही एक कमरे में कॉल सेंटर भी संचालित हो रहा था, जहां से लड़कियां ग्रामीण युवाओं को फोन कर यहां प्रशिक्षण लेने के लिए बुलाती थीं। कार्यवाही के दौरान संस्थान का संचालक मौके से नदारद रहा और फोन पर केवल इतना बताया कि वह बाहर है। टीम ने मौके से DVR, संदिग्ध प्रमाण पत्र, 2 रसायनों से भरे कमरे सील कर जब्त किए हैं। मामले को अब संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है, जहां आगे की जांच की जाएगी। ITI से आए अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि यह संस्थान लगभग 1 दशक पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2 साल के लिए पंजीकृत हुआ था, लेकिन वह योजना वर्षों पहले ही बंद हो चुकी है। इसके बावजूद संस्था फर्जी रूप से अब तक युवाओं को गुमराह कर रही थी। अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस संस्थान से प्रशिक्षित हो चुके युवाओं की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि वे किसी ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर की भूमिका में कार्य तो नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले ने कौशल विकास योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायत प्राप्त हुई थी जो बताई जा रही थी बच्चों के साथ में जाप दिलाने की मांग थी। उनको ट्रेनिंग लेकर के क्लिनिक खोलने की और साथ में एक ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की क्लिनिक खोलने के लिए उनको प्रलोभन भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 महीने का कोर्स है, इसके बाद में एक ऐसा उनकी परीक्षा होगी, उस परीक्षा के बाद में वो खोल सकते हैं। तो किस कॉलेज की संबंधित और क्या दस्तावेज मिले हैं? वो राधा रमण इंस्टीट्यूट के नाम से मिले थे और उसमें ये भी बताया जा रहा था कि वो कौशल विकास केंद्र के माध्यम से राधा रमण इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उसी के माध्यम से हम कोर्स करेंगे। कुछ अवैध चीज़ें भी मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें अवैध मिली हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चों को, जिसमें अधिकांश बच्चियाँ हैं, अध्ययन के लिए बुलाया जा रहा है। और दारू की बोतलें मिली हैं, बियर्स की भी बोतल है, विस्की मिली है, कुछ खाली भी मिली है, कुछ भरी भी मिली है। ये ऐसे इंस्टीट्यूट में बहुत ही अधिक ऑब्जेक्शनल है और ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्या लगता है अनैतिक गतिविधियाँ भी हो रही थी? बिल्कुल, ये जांच का विषय है। हमने DVR जब्त करने के लिए बोला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी सर। और जो मेडिकल से संबंधित जो अन्य सर्टिफिकेट वगैरह उनकी भी फर्जी होने की? हाँ, बहुत से डॉक्यूमेंट हमने जब्त किए हैं और कुछ ऐसी लैब हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक्सपायरी दवाइयाँ लिखी हैं, केमिकल हैं, जो बच्चों के हाथ में उपयोग किए जाते हैं, वो घातक भी हैं। हम ऐसे जो बंद हैं ताले, उनकी चाबी हमें नहीं मिली है, उनको हम सील करें। संचालक का नाम मालूम चला भाई? हाँ, सुनील नेमा नाम से कोई संचालक है, वो तो हमें मिला नहीं। उसके कोई 1-2 कर्मचारी थे और जो बच्चियाँ यहाँ अध्ययन कर रही थी, कुछ वो बच्चियाँ भी मिली हैं। इसके अलावा कोई जिम्मेदार आदमी नहीं मिला जिससे पूछताछ की जाती है। शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? ओमकार सिंह, सदस्य राज बाल अधिकार। ठीक।